हाय हेलो एवरीवन। नमस्कार। सभी आप लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म जो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है इस समय, आपको घर पे बैठे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है और बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर हो रहे हो अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है भी और आने वाले टाइम में डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के रेस्पेक्ट में हो भी सकती है। ऐसे मेरा नाम अजय कृष्ण पाठक है, मैं केमिकल साइंस का एजुकेटर हूँ। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं केमिकल साइंस पढ़ाता हूँ अन अकेडमी पे। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए या IIT गेट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो आज मैं आया हूँ, मेरे बगल की जो चेयर है वो वैकेंट है। वो आपको वैकेंट दिख रही है बट वो वैकेंट है नहीं, ठीक है। वैकेंट है नहीं का क्या मतलब, इस चेयर पे एक बहुत ही डेंजरस व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके नाम के बारे में तो अभी मैं जिक्र नहीं करूंगा। अभी मैं आपको हिंट देता हूँ, आई थिंक आप शायद पा जाओ। देखो भैया, ये जब आदमी किसी को पकड़ता है ना तो इंसान को क्या होता है, इंसान को नींद बहुत आती है, ठीक है। एग्जाम के टाइम में नींद बहुत आती है, उसे नींद बहुत आती है और उसकी प्लानिंग शिफ्ट होती जाती है, नहीं अभी सो लेता हूँ, फिर 2 घंटे बाद पढ़ूंगा, ठीक है। आधा 15 मिनट सो लेता हूँ और ये आधे घंटे सो लेता हूँ, अच्छा रात को जल्दी सो लेता हूँ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना शुरू कर दूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता, तो इसका तो एक ये पहला ये सिम्टम होता है। दूसरा इसका जो बड़ा खतरनाक सिम्टम ये होता है कि जैसे आप एग्जाम के पास पहुंचते हो ना, जैसे अगर आपका एग्जाम है, अगर 1 महीने है, अभी डेट अनाउंस हो गई, पता चला कि एग्जाम आपका 2 महीने बाद एग्जाम है, ठीक है, तो आप सोचोगे अरे अगर इसने पकड़ा है तो अरे कोई नहीं यार, चलो अभी 2 महीने एग्जाम है, मैं कुछ देर बाद पढ़ना शुरू करूंगा, कुछ दिनों बाद पढ़ना शुरू करूंगा, ऐसे करते करते आप वन डे शिफ्ट करते जाते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आपके वन डे शिफ्ट होते जाते हैं वैसे ही क्या हो जाता है कि सडन आपको लगता है कि अरे अब तो मेरा एग्जाम सिर्फ 1 वीक के बाद है। अरे कोई नहीं, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो मेरी प्रिपरेशन फटाफट हो जाएगी, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। क्यों? क्योंकि इसने आपको पकड़ रखा है। कुछ नाम गेस हुआ ये है कौन? ठीक है, उसके बाद जब आप पहुंचते हो, 2 या 3 दिन एग्जाम रह जाता है, फिर तो भैया अब करने से होगा क्या, तब फिर आपके अंदर एक नया मोटिवेशन जागता है, अगर इसने पकड़ा है तो क्या, अरे कोई नहीं, अगली बार एग्जाम की प्रिपरेशन करके देंगे और टॉप रैंक लाएंगे, टॉप 1 में लाएंगे, टॉप 5 में लाएंगे। फिर अपने आप दोस्तों को फोन कर करके बताना शुरू करते, अरे कोई नहीं भाई, अगले बार अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अगली बार तोड़ देंगे, अगली बार फोड़ देंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट पे ना लोग काम करते रह जाते हैं और कभी भी उनका अगला आता नहीं है और कभी अगली बार वो तोड़ते नहीं है, अगर इसने पकड़ा है तो, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ तो बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है भैया, कुछ लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं अगर इसने पकड़ रखा है तो, इतना डेंजरस है। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे पकड़ा हुआ है, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रोना स्टार्ट कर देते हैं एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, और कुछ लोग ये डिसाइड कर लेते हैं मैं एग्जाम दूंगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह का माहौल ये बनाता है। बट जब मैंने इससे बात की कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, स्टूडेंट आखिर बताओ, इतना अपना टाइम देते हैं, इतना अपना पैसा खर्च करते हैं, तुम ऐसा कितना क्यों करते हो बच्चों के साथ, तो इसने बोला भाई मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल खुद का खुद वो बच्चा, खुद का खुद वो स्टूडेंट, खुद का खुद वो कॉम्पिटिटेंट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हम क्या कैसे, हाँ भाई देखो मैं सडन तो आता नहीं, ओके हाँ ये बात तो है, तुम सडन तो आते नहीं, आते तो तुम भाई काफी दिनों बाद ही हो तो ये बोला नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा ये मतलब है कि लोग मुझे बुलाते हैं अपने पास कि नहीं आओ मुझे पकड़ो। हम कहे हाँ वो कैसे, थोड़ा मुझे समझाओ। तो कहता है कि जब देखो एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होती है तो लोग चीजों को क्या करते हैं, लोग चीजों को एक्सटेंड करते हैं, आज से नहीं कल से पढ़ना शुरू करूंगा। आई थिंक आपने नाम गेस किया कि नहीं किया, चलिए कोई नहीं, आपने नेम गेस नहीं किया, मैं बता देता हूँ। इसका नाम है एग्जाम फोबिया, ठीक है। ये जितने सिम्टम है ना सारे एग्जाम फोबिया के सिम्टम होते हैं, तो कॉन्फिडेंस में मत रहना कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, ये सारे एग्जाम फोबिया के सिम्टम है। कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, अगली बार फोड़ दूंगा, अब अगले हफ्ते से पढ़ूंगा, आज रात को नहीं कल सुबह से पढ़ूंगा, थोड़ा और सो लेता हूँ। किसी को नींद ज्यादा आती है, किसी की भूख चली जाती है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई एग्जाम को टालता है, कोई ये सोच के टालता है कि नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई करूंगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके सिम्टम है, डिपेंड करता है कि इसने किस स्तर तक सामने वाले को पकड़ा है, ठीक है। तो देखो भैया, एंजाइटी तो ठीक है बट एक मिनिमम लेवल तक, अगर वो मिनिमम लेवल को क्रॉस करती है ना तो परेशान कर देती है, ठीक है। और एंजाइटी आती भी, आना भी जरूरी है, और एक मिनिमम लेवल तक एंजाइटी आपको प्रिपेयर करती है एग्जाम के लिए,
कि आपको प्रिपेयर करना है, आपका माइंड वर्क करता है, ठीक है? लेकिन एक मिनिमम लेवल तक, अगर उस मिनिमम लेवल को एंग्जायटी जब क्रॉस करती है ना, फिर आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ खत्म हो जाता है। बट एंग्जायटी कैसे आती है या एग्जाम फोबिया कैसे पकड़ता है, वो आप पे डिपेंड करता है, जो आप अपनी प्लानिंग को टालते हो। आज से नहीं कल करूंगा, जैसे अभी क्या है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आने वाले टाइम में एग्जाम का डेट कब अनाउंस होने वाला है। देखो, अब या तो उन्हें एग्जाम फोबिया पकड़ लिया है, या तो बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर है और उसके अंदर बहुत ज्यादा वो है कि जल्दी से जल्दी मैं एग्जाम दूं और जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक कर लूं। देखो भैया, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है। इवन इवन अगर हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मैं सी एस आई आर यूजीसी नेट का टीचर हूँ, तो मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, पूरे भारत के स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। लेकिन कुछ लोग ये हैं जो वेट कर रहे हैं डेट अनाउंस हो फिर हम पढ़ाई करें, और कुछ लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें एग्जाम के डेट से मतलब नहीं है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है, ठीक है? तो अब ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हो। 95% लोग ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन तो नहीं हुई है, लेकिन वो एग्जाम को लेके बड़े जिज्ञासु, क्योंकि इसने पकड़ा है ये डर, अरे कहीं अनाउंस ना हो जाए और डेट कहीं आ गई और मैं तो प्रिपेयर ही नहीं हूँ, ये डर, ये फोबिया, एग्जाम फोबिया। अब ये एग्जाम फोबिया डिजीज होती है या डिसऑर्डर होती है? आप इसे बुलाते हो कि ये हर किसी को पकड़ लेती है? ना, हर किसी को नहीं पकड़ लेती। आप पकड़ने के लिए मजबूर करते हो, नहीं नहीं मुझे एग्जाम फोबिया होना चाहिए, रीजन आप अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन नहीं करते। तो मैंने इससे बात की कि भाई ये बताओ, एग्जाम फोबिया, तुम स्टूडेंट बेचारा क्या करे कि तुम उसे ना पढ़ो? तो इसने कहा देखो भाई, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, और उस सिंपल तरीके में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है रेगुलर स्टडी। अच्छा, रेगुलर स्टडी करेगा तो तुम नहीं पकड़ोगे? बिल्कुल, पकड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। रेगुलर स्टडी, पहली चीज तो इंपॉर्टेंट, रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी का मतलब क्या? डेली स्टडी, रेगुलर स्टडी, रूटीन स्टडी, ठीक है? नॉन रूटीन स्टडी वालों के साथ प्रॉब्लम होती है। रूटीन स्टडी, आपकी रूटीन स्टडी होनी चाहिए। इट्स डजंट मैटर कि एग्जाम के डेट कब अनाउंस होगी। आप अगर किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप प्रिपरेशन करो, डोंट फोकस ऑन एग्जाम की डेट कब अनाउंस। एग्जाम की डेट अनाउंस होकर सिर्फ आपके पास ये चीज आना चाहिए कि नहीं, हाँ मेरा प्रिपरेशन का जो लेवल है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है? मतलब आपकी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, वे ऑफ प्रिपरेशन बदलना चाहिए, न ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब करूं, वो बदलना चाहिए आपके अंदर। तो इसने बोला कि भैया पहले जो है ना, सबसे पहले रेगुलर स्टडी। हम क्या, अच्छा तुम बताओ फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद भी तो तुम पकड़ लेते हो, बहुत लोग तो रेगुलर स्टडी करते हैं बेचारे, डेली दिन भर पढ़ते रहते हैं, 24 आवर्स में पता चला 18 आवर पढ़ने वाले, 24 आवर, अरे 12 आवर पढ़ने वालों को भी तुम पकड़ लेते हो। कह रहा भाई उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है ना, वो डिटेल स्टडी है। कि डिटेल स्टडी का क्या मतलब है भाई? तो बोल रहा है कि देखो, एग्जाम के लिए जो पढ़ना है वो पढ़ो, फालतू की चीजें ना पढ़ो, ठीक है? फालतू की चीजें ना पढ़ो। और आजकल आजकल तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई हैं जो आपको प्रिपरेशन से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, और इसके पकड़ने के चांसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तुम कहते अच्छा ठीक है, चलो रेगुलर स्टडी भी कर ली, डिटेल स्टडी भी कर ली, जो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी कर ली, उसके बाद भी तुम पकड़ते हो यार, ऐसा क्यों? कह रहे हैं नहीं नहीं, ये तो कर ली, उसके बाद क्या करें भाई बताओ? तो इसे बोलता है कि नहीं, उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, मतलब इसका मतलब प्रैक्टिस। अच्छा चलो ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर ली, रेगुलर स्टडी कर ली, डिटेल स्टडी कर ली, उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को तुम पकड़ लेते हो यार, उसके पीछे बताओ रीजन क्या है? तो ये बोलता है कि उसके बाद जो है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, रेगुलर स्टडी कर ली, डिटेल स्टडी कर ली, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद पकड़ने का जो रीजन है वो आपकी बॉडी की वीकनेस है, ठीक है? आप मेंटली वीक हो, फिजिकली वीक हो। ओके यार, अजीब बात कर रहे हो, मेंटली वीक फिजिकली वीक, पढ़ाई कर रहे हैं और तुम्हें लग रहा है मेंटली वीक और फिजिकली वीक है, ये कैसी सी बात है? करे नहीं, वो आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है? अच्छा तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए भाई? तो ये बताता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस डाइट लो। बैलेंस डाइट लोगे तो मिनिमम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो, और आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा, ठीक है? मतलब मोस्ट ऑफ चीजें आपकी कॉन्शियस माइंड में जाएंगी। अच्छा ठीक है, चल बैलेंस डाइट भी इंक्लूड कर लिया भाई, बैलेंस डाइट के बाद भी, उसके बाद भी तुम पकड़ लेते हो यार, ऐसा थोड़ी ना है, बहुत सारे बच्चे हैं जो बैलेंस डाइट करते हैं और सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी तुम पकड़ लेते हो। उसके बाद क्या करें? कह रहा है देखो भैया, जब इतना कर रहे हो ना, तो अब एक काम और कर लो। कि क्या भाई?
भैया क्या कर लिया जाए, तो ये बताता है क्या कि प्रॉपर अमाउंट में स्लीप, मतलब सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार देखो ऐसा है ना कि प्रॉपर अमाउंट में स्लीप भी लेते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है, हमेशा ट्राई करते हैं प्रॉपर अमाउंट में स्लीप भी लें, उसके बाद भी तुम पकड़ते हो यार। प्रॉपर अमाउंट में स्लीप की बात कर ली, रेगुलर स्टडी की कर ली, डिटेल स्टडी की कर ली, डाइट के बारे में डिस्कशन कर लिया तुमने, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करवा दिया, ग्रुप डिस्कशन भी करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, उसके बाद भी तुम पकड़ लेते हो, बहुत सारे बच्चों को तुम पकड़ लेते हो, तो कह रहे हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना, वो क्या है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि एक ब्रेक भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, सफिशियंट अमाउंट में ब्रेक आपको मिलना चाहिए, ब्रेक इतना लंबा नहीं, रूटीन स्टडी के बीच में ब्रेक बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे। अच्छा, रूटीन स्टडी के बीच में ब्रेक हो कैसे, तो बताता है कि ऐसा नहीं कि बैठ गए तो पढ़ते रह गए और खा रहे हो सब कुछ कर रहे हो, ब्रेक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चलो भाई चलो ठीक है, ब्रेक भी मैनेज कर लिया, ब्रेक भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है 45 मिनट्स की स्टडी के बाद मैं 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, बढ़िया से खा रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी तुम पकड़ लेते हो। कह रहा है उसके बाद जो जरूरी है ना, वो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो, अरे यार ब्लड का फ्लो हो रहा है भाई तभी तो जिंदा है। कह रहे हैं नहीं, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब, वो कैसे होता है भाई, तुम ही बता दो भैया वो कैसे होता है, वो चीज कैसे होती है। कहता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मेडिटेशन एंड योगा, ये कॉम्बो जब मिला लोगे ना, तो मेरे पकड़ने के चांसेस बड़े मिनिमम हो जाते हैं, इवन मैं पकड़ता भी नहीं हूँ, और तुम एग्जाम से डरते भी नहीं हो, आपके आप न डरोगे ना कुछ होगा, और आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाते हो और लाइफ में बहुत ऊपर पे ऊपर बढ़ते जाते हो। अच्छा, तो मतलब ये चीजें अगर इंक्लूड कर लें तो तुम्हारे पकड़ने के बड़े कम चांसेस हैं। और ये जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, इनका क्या जवाब दिया जाए, तो बोलता है उनको ये जवाब दो, पढ़ाई करें, अभी एग्जाम कब होगा, होगा ना एग्जाम यार, पढ़ाई करें, क्यों बुला रहे हैं मुझे कि मैं पकड़ूं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं आ जाऊंगा पकड़ूंगा इस बार, तो फिर इस बार वाला बहुत भयंकर पकड़ूंगा। बैंकर कैसे पकड़ोगे, तो कहता है कि बैंकर इसलिए पकड़ूंगा क्योंकि देखो भैया लंबा गैप मिला है तैयारी के लिए, और आपने इतने दिनों तक पढ़ाई नहीं की है, आपने नेटफ्लिक्स देखा है, हॉटस्टार देखा है, ठीक है, मूवीज देखी है, खूब जम के सोशल नेटवर्किंग साइट्स चलाई है, तो इस बार जब एग्जाम अभी 1.5-2 महीने बाद अनाउंस हो जाएगा ना, तो पता चलेगा कि अरे आप तो 2 साल तक पढ़ाई नहीं किए थे, अब पकड़ूंगा तो लंबे वाले में जाओगे, लंबे वाले किस में जाएंगे यार, तो लंबे वाले डिप्रेशन में जाओगे, और गॉड, और डिप्रेशन बहुत खतरनाक होता है, हाँ डिप्रेशन तो तुम ही तो बुला रहे हो डिप्रेशन के लिए। तो भैया प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, डोंट आस्क अबाउट डेट कब आएगी, डेट आ जाएगी, जल्दी डेट आने वाली है, उसके बारे में टेंशन मत लो, एग्जाम फोबिया आपको पकड़े नहीं, उसके लिए क्या क्या करना है आई थिंक क्लियर हो गया, योगा मेडिटेशन रेगुलर, ठीक है, प्रॉपर डाइट के साथ रेगुलर स्टडी, रेगुलर स्टडी के साथ डिटेल स्टडी, डिटेल स्टडी के साथ ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई थिंक अगर ये काम करोगे ना, पक्का एग्जाम फोबिया नहीं पकड़ेगा। मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ बिकॉज 2 या 3 महीने बाद जब डेट अनाउंस होगी ना, तो मोस्ट ऑफ लोगों को एग्जाम फोबिया पकड़ चुका होगा। क्या कहेंगे, एक्सक्यूज सर घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती थी, घर पे बैठे रहते थे, पढ़ाई नहीं हो पाती, कहाँ पढ़ोगे भैया, जंगल में जाके पढ़ोगे, नहीं तो जब बाहर रहते थे तो रूम पे अकेले रहते थे पढ़ लेते थे, तो घर पे क्या बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, आप पिछले कितने महीने से घर पे बैठे हुए हो, इतना तो हर किसी के घर पे काम नहीं रहता है यार, कब तक एक्सक्यूज लगाओगे, जिंदगी भर तुम्हारा एक्सक्यूज ही चलेगा, या एक्सक्यूज से बचो, पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही पढ़ाई करो जैसे जैसे बताए हैं, ठीक है, तभी ये जो ना फोबिया है ना ये छोड़ेगा, तभी छोड़ेगा, नहीं तो पकड़ता है ना, तो बहुत लोग सुसाइड भी करते हैं। तो ऐसी दावत मत दो, अपने दिमाग को ज्यादा इधर उधर घुमाओ मत, एग्जाम की डेट के बारे में मत सोचो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करो, नॉलेज लो, बिकॉज नॉलेज के लिए अनअकैडमी तो है, ठीक है, अकेडमी पे आओ, हमें ज्वाइन करो, पढ़ाई करो, और अपनी नॉलेज को, अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, रूटीन कैसे बनाएं आपकी पढ़ाई के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बुक्स के बारे में तो डिस्कशन मेरा चल ही रहा है, वो सारे वीडियोस आप देखो, तो एग्जाम फोबिया से कैसे बचना है आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में, ओके।